हेलो एवरीवन। सो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं फॉर ईच का पॉलीफिल। मैंने मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैप फिल्टर रिड्यूस के पॉलीफिल्स ऑलरेडी कवर किए हैं। सो अगर आपने वो नहीं चेकआउट किया तो एक बार ज़रूर देखिएगा। फॉर ईच का पॉलीफिल हम दो तरीके से डिज़ाइन करेंगे। सो पहला तरीका रहेगा एरे डॉट प्रोटोटाइप को ओवरराइड करके, एंड अनदर वन वुड बी टू राइट आवर ओन कस्टम फंक्शन फॉर ईच। सो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट वे। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग आउट क्या करते हैं कि एक्चुअल में फॉर ईच कैसे वर्क करता है वो एक बार देख लेते हैं। सो मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ सिंपल सा, एंड आई विल से एरे डॉट फॉर ईच, जो कि एक कॉल बैक फंक्शन लेता है एंड कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है हर एक एरे वैल्यू पे। सो हमें यहाँ पे एरे वैल्यू हमारी मिल रही होती है, एंड हम कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। लेट्स से आई से console log आई इंटू 5। सो हर एक वैल्यू को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करके console log कर दिया। If I run this node for each.js, so you can see 5, 10, 15, 20, 25। so इस तरीके से for each काम करता है। तो अगर हमें ऐसा कुछ डिज़ाइन करना है, so हम क्या कर सकते हैं, array.prototype.my for each, जो कि बेसिकली एक फंक्शन है जो कि एक कॉल बैक फंक्शन रिसीव करता है। एज यू कैन सी हेयर, दिस इज ऑल अ कॉल बैक फंक्शन। इसके अंदर सबसे पहले मैं मेरा एरे जो है उसको स्टोर करा लेता हूँ एक वेरिएबल में, जो कि हमें दिस यूज़ करके मिलेगा बिकॉज हम एरे डॉट प्रोटोटाइप का यूज़ कर रहे हैं। एंड नाउ व्हाट आई विल डू इज आई इटरेट ओवर दिस एरे, array dot length I plus plus, and I will simply like run this callback for each item. I'll say callback array of I, right? So ये callback function कुछ भी हो सकता है, वो हम देखते हैं इसकी यूजेज कैसे करेंगे। इसके अलावा हमें कुछ मैप फिल्टर की तरह रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली कॉल बैक फंक्शन को रन कर देना है और उसमें पास कर देनी है एरे की जितनी भी आइटम्स हैं उनको एक एक करके। ओके, इसको भी रन करके देख लेते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज़ दिस सेम एरे ARR, एंड आई विल राइट ARR.my फॉर ईच, जो कि कॉल बैक फंक्शन लेगा। अब इस कॉल बैक फंक्शन में जो भी वैल्यू हमें मिल रही है करंटली एरे पे आइटरेट करके, I will say console.log I into let's say 10 this time, and मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। I'll clear the console and you see 10, 20, 30, 40 and 50। So इस तरीके से आप लिख सकते हो। This was the first way. Another way can be to write a custom function. So we'll write function custom for each। इसमें फ़र्क इतना आ जाएगा कि हमें ओके नॉट फंक्शन, दिस हैज़ टू बी कॉन्स्ट। सिर्फ इतना फ़र्क आ जाएगा कि इंस्टेड ऑफ, क्योंकि हमें यहाँ पे दिस नहीं मिलेगा एरे का, सो एरे हमें यूज़र से लेना पड़ेगा एंड एक कॉल बैक तो रहेगा ही। एंड इनसाइड दिस व्हाट वी कैन डू इज आई विल सिंपली से फॉर let I is 0, I less than array dot length I plus plus, call back with current I value, and we are done. So अब इसको अगर हमें रन करना है, सो मैं बेसिकली लिख सकता हूँ कस्टम फॉर ईच। एक एरे मुझे यहाँ पे पास करना होगा, सो उसको हम बना लेते हैं। लेट ARR इज इक्वल टू 1 2 3, ARR पास किया एंड एक कॉल बैक फंक्शन मुझे यहाँ पे देना है। सो वो कॉल बैक फंक्शन बेसिकली रहेगा console.log I मल्टीप्लाई बाय 2। सो 2 से मल्टीप्लाई करके जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हमें मिल जाए। I'll write node for each.js and 246 as you can see. Okay, so to complete this polyfill, जब भी हम for each method यूज़ करते हैं, so apart from just current value, हमें index भी मिलता है एंड जो current array जिस पर हम iterate करते हैं वो पूरा array भी हमें मिल रहा होता है। So let's say apart from this I into 2, I want to print the index and the whole array as well. So what I can say is, and I will receive this from here. I'll say index and ARR. So अब आप देखेंगे
Okay, so use this index, I will say index. And for better readability, I will say the current value, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. तो तीन चीज़ें हमें मिल रही हैं, करंट वैल्यू, इंडेक्स और पूरा का पूरा एरे. तो अगर मैं अब इसको रन करूं, सो यू सी करंट वैल्यू, इंडेक्स एंड पूरा एरे हमें मिल रहा है. सो अब ये पॉलीफिल कंप्लीट है. आई होप आपको समझ आया होगा फॉर ईच का पॉलीफिल. सिमिलरली आप एरेड और प्रोटोटाइप में भी इस तरीके से कॉल बैक को मॉडिफाई करके सेम फंक्शनैलिटी अचीव कर सकते हो. सो आई होप यू लाइक्ड वॉचिंग दिस. थैंक्स अ लॉट.